Good morning students, this is online session of class 12th and I am discussing chapter first, that is electric charges and fields. लास्ट लेक्चर में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज आपसे डिस्कस किया था और जो उसकी वैल्यू आई थी फाइनली वो थी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मोड R नॉट माइनस R1 का क्यूब वेक्टर R नॉट माइनस वेक्टर R1। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपसे डिस्कस किया था पॉइंट चार्ज के बारे में। अब जो आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा वो करूँगा ड्यू टू अ ग्रुप चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप चार्ज। उसकी वजह से जैसे कि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, वहाँ पे डिफरेंट टाइप के चार्जेस की वजह से एक टेस्ट चार्ज पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा था जिसको हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोला था। ठीक है, उसी की हेल्प से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप चार्जेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए किस तरीके से। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेज। ठीक है, आप सपोज मान लीजिए देयर आर नंबर ऑफ चार्जेज और उन चार्जेज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा उस चार्ज के ऊपर, वो उन सब का मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए यहाँ पर चार्ज Q1, यहाँ पर चार्ज Q2, यहाँ पर चार्ज Q3, Q4 और यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज Q0। ठीक है, तो इस पर फोर्स इस तरीके से, इस पर फोर्स इस तरीके से, Q3 की वजह से फोर्स ये, Q0 की वजह से ये, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे होंगे E1, E2, E3, E4। ठीक, इन सारे चार्जेस की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से लग रहे होंगे। ठीक है, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज Q0 पर या इस पॉइंट पर, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेट दैट इज वेक्टर E इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 प्लस डॉट 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 En। समझ में आया ये पॉइंट? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही है एक तरीके से। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में हमने क्या पढ़ा था, फोर्स के रेस्पेक्ट में पढ़ा था। फोर्स का क्या था, सारे फोर्सेज का वेक्टर सम, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस डॉट 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 प्लस Fn, ये पढ़ा था हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में। यानी कि किसी भी चार्ज पर डिफरेंट ग्रुप ऑफ चार्जेस की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो, अगर उस पर हम नेट फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो वो क्या होगा, उन सारे फोर्सेज का वेक्टर सम होगा। ठीक है, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है। अगर किसी भी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेज, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होगा, उन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर हो गया, इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि इसकी वैल्यू हम किस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E1 की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अभी मैंने लास्ट डेरिवेशन में आपको बताया था वो वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पर क्या वैल्यू आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, कैपिटल Q बना दीजिए, Q1 अपॉन वेक्टर R1 एंड वेक्टर R1 कैप। ठीक है, R1 का स्क्वायर और वेक्टर R1 कैप। ठीक, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड 1 की वैल्यू आ जाएगी।
सेम इलेक्ट्रिक फील्ड 2 की वैल्यू क्या आएगी, 1/4πε0 Q2 अपॉन R2 स्क्वायर यूनिट वेक्टर R2। ठीक है, सेम इसी तरीके से 1/4πε0 Q3 अपॉन R3 स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर R3। ठीक है, एंड अगेन डॉट 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 प्लस Rn की वैल्यू 1/4πε0 Qn अपॉन Rn स्क्वायर यूनिट वेक्टर R। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। अब देखिए, एक जनरल एक्सप्रेशन इन सबको बनाकर लिखते हैं, इन सबको प्लस करके बाहर कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी जो कांस्टेंट होंगी। 1/4πε0 ये हमारे पास कांस्टेंट है। समेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके n तक, तो i इक्वल टू 1 to n समेशन i इक्वल टू 1 to n qi अपॉन ri स्क्वायर ri कैप। दिस इज द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ ग्रुप ऑफ चार्जेस। क्लियर है पॉइंट्स? ये पॉइंट क्लियर है स्टूडेंट्स आपको? ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ड्यू टू अ वेरियस ग्रुप ऑफ चार्जेस Q1 Q2 Q3 Qn। समेशन कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, i इक्वल टू 1 to n Qi, i की वैल्यू जब हम 1 to n रखेंगे तो हमें यही एक्सप्रेशन दोबारा मिल जाएगा जब हम इसको एक्सपेंड फॉर्म में करेंगे। i ri स्क्वायर और उसकी डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर r। क्लियर है? एक बार इसको देखिए। डन। और अगर इसी को मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो ये i कैप हटाना हो तो इसको फाइनली क्या करेंगे, वेक्टर E इक्वल टू 1/4πε0 समेशन i इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा R0 माइनस Ri वेक्टर्स का क्यूब एंड फाइनली R0 माइनस Ri वेक्टर। क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई डाउट इसमें? चलिए आगे चलते हैं अब। अब आपको ध्यान होगा, मैंने अभी लास्ट लेक्चर में आपको बताया था चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर हम उसको अप्लाई करेंगे। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ क्या मैंने आपको बताया था। लीनियर चार्ज इंटेंसिटी, लीनियर चार्ज इंटेंसिटी या डेंसिटी भी लिख सकते हैं इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा किसके इक्वल थी, लैम्डा डेल Q अपॉन डेल L। ठीक है, डेल Q इज वेरी स्मॉल चार्ज एंड डेल L इज वेरी स्मॉल लेंथ। इसी तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी
सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज सिग्मा इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एस एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी that is rho equal to del q upon del v। ये चार्ज इंटेंसिटी बताई थी। नेक्स्ट जो डेरिवेशन है हमारा वो इसी से रिलेटेड है स्टूडेंट्स, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हेडिंग डालेंगे, ये हो गया। इसको मैं एक साइड में लिख देता हूँ क्योंकि इसका यूज हम अभी करेंगे डेरिवेशन में। दैट इज यहाँ पर लिख देता हूँ लैम्डा इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एल कॉमा सिग्मा इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल एस, ठीक, एंड रो इक्वल टू डेल क्यू अपॉन डेल v। ठीक है, राइट डाउन हेडिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू continuous charge distribution। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हम लोग लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज यहाँ पर चार्ज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, स्मॉल चार्ज, डेल क्यू अपॉन और यूनिट वेक्टर आर स्क्वायर एंड आर कैप। ठीक, अब डेल क्यू यहाँ पर कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो सबसे पहले एक लाइन के लिए ले लीजिए लीनियर, सपोज मान लीजिए एक लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और किसी एक लाइन के अलोंग चार्ज हमारा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। चार्ज की वैल्यू डेल क्यू एंड इसकी लेंथ डेल एल। तो लैम्डा इक्वल टू कितना लिखा हुआ है, डेल क्यू अपॉन डेल एल। तो फाइनली डेल क्यू की वैल्यू यहाँ से हम पुट करेंगे लैम्डा इंटू डेल एल। ठीक है, तो फाइनली वी गेट E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा इंटू डेल एल अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। ठीक है, तो फाइनली कितना हो गया, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डेल एल अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। और कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, अलोंग अ लाइन। ठीक, अलोंग अ लाइन के लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रल लाइन, लाइन के अलोंग इंटीग्रल। क्लियर है ये पॉइंट। इसी तरीके से सरफेस और वॉल्यूम के लिए आप अपने आप लिखिए। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो थोड़ी देर में मैं अभी बता रहा हूँ बोर्ड पे आपको, एक बार पहले आप ट्राई कर लीजिए उसको। सरफेस के अलोंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल सरफेस। सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, सरफेस के लिए सिग्मा इंटू डेल एस अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। एंड सिमिलरली वॉल्यूम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए होगा रो इंटू डेल वी
अपॉन आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर आर। These are the electric field intensity due to continuous charge distribution। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल है। डन। चलिए अब न्यूमेरिकल देखते हैं इससे रिलेटेड। न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं स्टूडेंट्स। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ मुझे फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ which is required to just support, which is required to just support, which is required to just support a water drop of mass, a water drop of mass 10 to the power minus 3 kg, 10 to the power minus 3 kg and having a charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb। सॉल्यूशन देखिए, ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है, ई वैल्यू फाइंड आउट करनी है टू जस्ट सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप ऑफ मास। एम दे रखा है 10 टू द पावर माइनस 3 kg एंड चार्ज ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो सपोज मान लीजिए एक वाटर ड्रॉप है मेरे पास, इसको जस्ट सपोर्ट करना है। ठीक है, इसको जस्ट क्या करना है, सपोर्ट। तो सपोर्ट करने के लिए एक फोर्स F ऊपर की तरफ और जो इसका मास है दैट इज mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये दोनों क्या होंगे, जब इक्वल हो जाएंगे तब ये ड्रॉप क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी। ये बॉल, ये जो ड्रॉप है हमारी, ये सपोर्ट हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ से यही कंडीशन हम अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू mg। F की वैल्यू 1/4 पाई इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में लिखेंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में क्या होगी, 1/, वी नो दैट F या E इक्वल टू F/Q0। ठीक है, ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ से, E इंटू Q0 इक्वल टू M इंटू G। ठीक है, Q0 यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन द ड्रॉप दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, मास 10 टू द पावर माइनस 3 kg एंड G 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनली वी गेट 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 9.8 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट करिए ये फ्रैक्शन एंड फाइनली वी गेट 6.125 इंटू 10 टू द पावर 16 न्यूटन पर कूलम आंसर। न्यूमेरिकल एक बार देख लीजिए, कहीं पर कोई डाउट हो तो ग्रुप में क्वेश्चनिंग करके पूछा जा सकता है।
डन। चलिए एक और न्यूमेरिकल देखते हैं इसी से रिलेटेड। Write down 3 charges each equal to, पहले न्यूमेरिकल आप अपने आप सॉल्व करेंगे, वीडियो पॉज करके आप अपने आप सॉल्व करेंगे, जब उसका आंसर आ जाएगा तब बोर्ड से मैच करेंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा बोर्ड पर, आप वो अपने आप सॉल्व करेंगे वीडियो पॉज करके, और जब आपका आंसर आ जाएगा फाइनल तब उसको बोर्ड से मैच करेंगे कि वो सही है या गलत। ठीक है, राइट डाउन क्वेश्चन 2। 3 charges each equal to Q, 3 charges each equal to Q are placed at 3 corners, are placed at 3 corners, 3 corners of a square of side A, of a square of side A. Find the electric field at 4th corner. Find the electric field. Find the electric field at 4th corner. Find the electric field at 4th corner. ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करिए इसको, और जिनको नहीं लग रहा है कि वो नहीं कर पाएंगे वो बोर्ड पर देखते रहिए। एक स्क्वायर है, स्क्वायर की हर एक साइड कितनी है? ए। ठीक है, ये पॉइंट सपोज ए, बी, सी एंड डी। ठीक, 3 चार्ज रखे हुए हैं 3 कॉर्नर्स पर, यानी कि यहाँ पर Q, दैट इज Q एंड इट इज Q। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट 4th कॉर्नर। यहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगेगा वो इधर लगेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, इस चार्ज की वजह से जो इधर फील्ड लगेगा वो यहाँ पर होगा, इसको बोल दीजिए ई सी ई ए। ठीक, और इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी हमारी, दैट इज डायगोनली, एंड दिस इज ई बी। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए न्यूमेरिकल अच्छा है। इस पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, बाहर की तरफ। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर जो फील्ड लगेगी दैट इज ई ए, एंड इस चार्ज की वजह से जो फील्ड लगेगी दैट इज ई सी, एंड बी चार्ज की वजह से जो फील्ड लगेगी दैट इज ई बी। अब यहाँ पर मुझे अलग अलग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, तो वैल्यू देखिए कितनी होंगी, ई ए की वैल्यू फाइनली कितनी आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है ए स्क्वायर, और यहाँ पर यूनिट वेक्टर ए। ठीक, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है तो डायरेक्शन इसमें आप इंक्लूड मत करिए तो भी चलेगा, इंक्लूड अगर नहीं भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट ई सी की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमारे पास आ गया, ई ए इक्वल टू ई सी। ठीक है, ई बी कितना होगा,
1/4πε0 क्यू अपॉन, अब ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी आएगी स्टूडेंट्स, a√2 डायगोनल आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये भी a है, ये भी a है, ठीक है, और जो इसका डायगोनल आएगा वो कितना होगा, a√2, ठीक, दैट इज a√2 का स्क्वायर, एंड फाइनली वी गेट 1/4πε0 क्यू अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है। यहां तक ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक। अब देखिए ये 3 हमारे पास वेक्टर हैं, ठीक है। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, इस EB डायरेक्शन में होगा। इन दोनों EA और EC जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनका रिजल्टेंट किसकी डायरेक्शन में होगा, EB की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EB, रिजल्टेंट ऑफ EA एंड EC, रिजल्टेंट इसका R बोल दीजिए, अंडर रूट, दोनों वेक्टर सेम है, कितना होगा, EA स्क्वायर प्लस EA स्क्वायर, यहाँ पे EB की जगह मैंने EA लिख दिया, प्लस 2EA स्क्वायर cos 90 की वैल्यू 0, तो ये फैक्टर हमारा 0 हो जाएगा। फाइनली वी गेट R इक्वल टू 2EA स्क्वायर एंड वी गेट EA √2, finally we get EA √2, ठीक। अब ये इसी की डायरेक्शन में है, तो जो नेट रिजल्टेंट होगा वो दोनों प्लस हो जाएंगे, EB प्लस R, EB प्लस R। क्वेश्चन इरेज कर रहा हूं मैं। फाइनली वी गेट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज मान लीजिए E0 इक्वल टू R, इसको वेक्टर R बोल दीजिए, प्लस EB, वेक्टर R की वैल्यू EA√2 प्लस EB की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन 2A स्क्वायर, ठीक है। एंड EA हमारा कितना था, 1/4πε0 Q अपॉन A स्क्वायर। ये सारी वैल्यू उठा के हम अपने फाइनल रिजल्ट में पुट कर देंगे, एंड फाइनली वी गेट E0 इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन A स्क्वायर √2 प्लस 1/4πε0 Q अपॉन 2A स्क्वायर। देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें E0 की वैल्यू यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जो वैल्यू कॉमन आ रही होंगी 1/4πε0 A स्क्वायर एंड Q, ये सारी वैल्यू कॉमन है। फाइनली अंदर बचेगा √2 प्लस और यहाँ पर 1/2, ठीक। ये वैल्यू बची हमारे पास, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। E0 इक्वल टू 1/4πε0 A स्क्वायर इंटू Q, LCM 2√2 प्लस 1, ठीक है। ये वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी। फाइनली वी गेट 1/8πε0 A स्क्वायर इंटू Q एंड 2√2 प्लस 1, इट इज फाइनल आंसर, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर जो टोटल फील्ड होगा इस पॉइंट पर
वो उसकी डायरेक्शन ये रहेगी और जो उसका मैग्नीट्यूड रहेगा दैट इज q अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर 2√2 + 1। ठीक है, फाइनल आंसर। क्लियर? इसको रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स, और कोई भी क्वेरी होगी तो ग्रुप में पूछेंगे मुझसे। ठीक है, इसके बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे।